चलिए दोस्तों, तो आज हम देख लेते हैं सम इफ का फॉर्मूला कि हम एक्सेल में सम इफ का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। सम में और सम इफ में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। जैसे कि हमें देखना है सम, तो सम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल का कहीं भी हम ले लेते हैं, जैसे इक्वल का साइन लगाया, सम लिखा, सम लिखते से ही टैब दबाया और यहाँ से लेके हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये हमारा हो जाता है सम फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं कि सम इफ फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो सम इफ के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमारे पास ये कुछ डाटा दिया है, तो इस डाटा को एक बार देख लेते हैं। ये डे है, ट्यूसडे फ्राइडे ट्यूसडे फ्राइडे ट्यूसडे फ्राइडे, ओके। ये हमारे पास आइटम्स दिए हुए हैं, ये अमाउंट है। तो अब हम चाहते हैं कि ट्यूसडे के दिन जितनी भी सेल हुई हो, अमाउंट जितना भी ट्यूसडे के दिन जितनी भी सेल हुई हो उसका अमाउंट हमें चाहिए। तो ये लंबी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती थी, मैंने एक छोटी सी लिस्ट ले ली है आपको समझाने के लिए। तो देखते हैं, जैसे कि हमें ट्यूसडे का चाहिए, तो सबसे पहले मैं ट्यूसडे लिख लेता हूँ, TUESDAY, ट्यूसडे लिख लिया। ट्यूसडे टोटल, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया, ठीक है। अब इस यहाँ मैं देख लेता हूँ इसका सम इफ, इक्वल दबाया, सम इफ लिया, सम इफ के बाद टैब। अब ये हमसे पूछ रहा है कि रेंज, तो रेंज में हमें क्या चाहिए, डे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, डे ही तो देख रहे हैं। डे देख रहे हैं तो हम यहाँ से लेके पूरी ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब हमें ये दे रहा है कॉमा, तो हम एक कॉमा लगा देते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हम कौन सा देख रहे हैं, ट्यूसडे का ना। तो हम क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ट्यूसडे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये हमसे दे रहा है क्या, कॉमा, तो हम एक कॉमा लगा देंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है सम रेंज, मतलब हमें किसका टोटल करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक। ठीक है, तो अब हम ये अमाउंट का ये पूरा इस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम देखेंगे कि ये बिल्कुल ट्यूसडे का जितना भी टोटल निकल के आया होगा वो आपके सामने है। देखिए 4270, चाहो तो आप टोटल करके देख सकते हैं कि 4270 ही होगा ट्यूसडे का टोटल। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं, जैसे कि ट्राउज़र, हमारे पास ट्राउज़र या वॉच जो भी चीज़ है, तो हम वॉच का देख लेते हैं। ये वॉच है, ये दो जगह, तो हम देखते हैं कि वॉच का क्या होगा। तो वॉच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉच लिख दिया मैंने, वॉच, हम वॉच का निकाल रहे हैं, इसको फॉर्मेट में एंटर कर लेते हैं ये, ठीक है। अब इसको करने के लिए इक्वल का साइन दबाया, सम के साथ सम इफ नीचे ले लिया, टैब दबाया। अब ये हमसे पूछ रहा रेंज, तो रेंज अब हम क्या देख रहे हैं, वॉच। तो वॉच हमारे डेज में तो नहीं आता, वॉच हमारा आइटम्स में आता है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने आइटम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब हमने लगाया कॉमा, अब लगाएंगे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्या देख रहे हैं हम, वॉच, तो वॉच लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये हमसे क्या बोल रहा है, कॉमा लगाने को, तो ये एक कॉमा लगा देंगे। अब हमसे बोल रहा है सम रेंज, कि हमें टोटल जो चाहिए था कहाँ से लेके किस रेंज में से चाहिए, एक पूरी रेंज तो होनी चाहिए सम के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये अमाउंट जो लिखा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमने अमाउंट सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करते ही हम देखेंगे वॉच का हमारे पास सम आ जाएगा। ये देखिए 1 और 2, 1350 और 2380 का टोटल कितना हो रहा है हमारा, 3730। ये हो गया हमारा वॉच का सम। अब एक फॉर्मूला हम और देख लेते हैं, बहुत ही यूनिक सा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ग्रीन शर्ट मीडियम, ब्लैक शर्ट मीडियम, लार्ज, वॉच येलो, ये सब लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि शर्ट, जहाँ जहाँ शर्ट है उसका टोटल हमें मिल जाए। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया शर्ट, ठीक है, इसको फॉर्मेट पे एंटर कर लेता हूँ, शर्ट कर लिया। अब क्या करूँगा मैं, सम इफ लेने के बाद रेंज पूछ रहा है, रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, आइटम्स वाली रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाया, कॉट लगाया। अब क्या होगा, शर्ट हमारे, क्योंकि
अभी तक हम देख रहे थे ट्यूसडे सिंगल था, ट्यूसडे के आसपास कुछ नहीं लिखा हुआ था, फ्राइडे के आसपास कुछ नहीं लिखा हुआ था, ऐसे ही वॉच के आसपास कुछ नहीं लिखा हुआ था। बट शर्ट में क्या है, हमारी ग्रीन शर्ट है, ब्लैक शर्ट है, ट्राउज़र है, ग्रीन शर्ट है, ब्लैक शर्ट है, येलो शर्ट है, मत और हमें चाहिए सिर्फ शर्ट, जहाँ जहाँ शर्ट है उसका टोटल। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, अगर ये शर्ट अकेला लिखा होता तो हम कर लेते, बट यहाँ ग्रीन शर्ट लिखा हुआ है, येलो शर्ट लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार दबाएंगे। क्या दबाएंगे, स्टार। स्टार के अंदर हम लिखेंगे शर्ट, स्टार को क्लोज कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब हम हमारी रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर देते हैं, रेंज सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये हमारा शर्ट का टोटल आ जाएगा। ये जहाँ भी शर्ट जहाँ जहाँ भी शर्ट होंगी ना, जैसे कि 1200, 895 और ये 960, इन सब का टोटल कितना होगा, 3055। तो ये थे हमारे सम इफ के कुछ फॉर्मूले। आगे कुछ और देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स। जैसे कि ये एक डाटा दिया हुआ है, ये मैंने बना लिया था थोड़ी देर पहले, तो इसको देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए जैसे कि हम चाहते हैं कि ये पोस्टल कोड है, ये नेम है, पोस्टल कोड है या पिन कोड जो भी समझ लें, डेट और आइटम क्वांटिटी। तो हम चाहते हैं कि 4762 या 476001 में जो पिन कोड है उसमें कितनी क्वांटिटी गई, कितनी क्वांटिटी हमारा माल गया। जैसे कि कोई ज़िला है, जैसे कि ये भोपाल मान लो, इंदौर मान लो, जबलपुर या जो भी है, जैसे 476001 मान लो उज्जैन है, तो हम चाहते हैं कि उज्जैन के लिए हमारा कितना क्वांटिटी माल गया, मतलब कितना क्वांटिटी माल हमारा टोटल हुआ था जो गया है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे, और स्पेशली एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये नंबर्स हैं, अभी तक हम टेक्स्ट का कर रहे थे, ये नंबर्स हैं, तो नंबर्स का कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि हमें इसका चाहिए पोस्टल कोड वाले का, तो मैं लिख लेता हूँ पोस्टल कोड, पोस्टल कोड। ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट पे एंटर कर लेता हूँ, थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, अब देखते हैं पोस्टल कोड का हमें क्वांटिटी चाहिए ओवरऑल, कि अब पोस्टल कोड में कौन सा चाहिए हमें, सॉरी कौन सा चाहिए, हमें चाहिए 476001 का, मान लो तो 476001 लिखते, 476001 इसका हमें चाहिए। ठीक है, इसका टोटल चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए इक्वल का साइन, सम इफ टैब, टैब के साथ अब क्या पूछ रहा है हमसे, रेंज। तो रेंज हम कौन सी ले लेंगे, पोस्टल कोड वाली। ये हमने पूरी रेंज ले ली, रेंज लेने के लिए कॉमा लगाया। अब ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो अब हम यहाँ नंबर्स के लिए स्पेशली इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं, हम जनरल लिख देते हैं। तो हमें कौन सा चाहिए, 476001, तो 476001 ये मैंने लिख दिया, कॉमा लगाया। अब ये हमसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज में क्या है, हमें 476 में अमाउंट चाहिए, कितने अमाउंट गया था, ये क्वांटिटी है तो इसका टोटल चाहिए, तो हमें इस पूरी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारा देखो 476001 में कितना 17 क्वांटिटी गया है टोटल। तो एक तो ये हो गया मतलब 6, एक ये हो गया मतलब 14, और एक ये हो गया मतलब 17, मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही दे रहा है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। तो जैसे कि अब हमें डेट में देखना है, हम चाहते हैं कि 22/3/2021 में हमारी कितनी क्वांटिटी माल गया या आया। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें कौन सी डेट का चाहिए, इसका, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इक्वल का साइन, सम इफ, और ये मैंने लगा दिया ब्रैकेट। अब पूछ रहा है हमसे रेंज, तो रेंज के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, डेट, डेट सिलेक्ट कर ली। डेट सिलेक्ट करने के बाद कॉमा। अब हमें पता लगाना है कि 22 केवल 22 में है या फिर 22 से ऊपर या 22 से नीचे। तो देखते हैं, जैसे कि ये हमारा है क्या बोलते हैं 22 तारीख में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोट लगाएंगे 22 ऐसे करके 03/2021 ये लगा दिया।
कोट बंद किया, कॉमा लगाया। अब हम करेंगे क्या, रेंज सेलेक्ट, कौन सी, सम रेंज, इसको हमने यहाँ से लेके सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। 22 तारीख में कितने थे, 21। अब हम टोटल कर लेते हैं कि 22 तारीख में हमारे 21 हो रहे हैं क्या। अब देखिए 9 और 8 17, 17 और 4 21, मतलब 22 तारीख में हमारे कितने हैं, 21। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम चाहते हैं कि 25 से नीचे, मतलब 25 से नीचे डेट, 25 से नीचे वाली डेट में हमारा कितना माल गया या आया, जो भी है, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए 25 से नीचे हम चाहते हैं कि जो हमारी डेट है 25, कि 25 से नीचे वाली डेट में कितना माल गया या आया हमारा, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो मैं ये 25 को थोड़ा सा उठा लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने 25 लिख दिया। 25 से नीचे चाहिए हमें, ठीक है। तो मतलब 25 से नीचे मतलब 23, 24, 21, 22 जो भी डेट होंगी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए इक्वल का साइन, सम इफ टैब, रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट में चाहिए हमें तो डेट सेलेक्ट कर ली, कॉमा। अब क्राइटेरिया क्या चाहिए हमें, 25 से नीचे, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। 25 से नीचे तो लेस देन 25, लेस देन 25, 25 03 2021, ठीक है। ये मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कॉमा लगाया। अब हमसे पूछ रहा वही सम रेंज क्या है हमारी, तो ये मैंने सम रेंज सिलेक्ट कर ली। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा, आप देखोगे कि आपके सामने आंसर होगा। देखते हैं, ये देखिए 24, 25 से नीचे हमारा जो आंसर आया है 24। अब हम देख लेते हैं एक बार, 25 से नीचे हमारा क्या है, ये 4, ठीक है। ये 22 पे 8 6 8 4 12, ठीक है। 22 12 और 9 21, ठीक है। और ये हमारा 3 24, मतलब 25 से नीचे हमारी जो डेट थी उसमें हमारा 24 आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ऐसे लगाते हैं हम सम इफ फार्मूला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपके पास हर मेरी नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच।